गंगा वर्सेस मंगा। सौतेली माँ पार्ट 2। लकवा मार जाने के कारण वासु के हाथ और पैर काम नहीं कर रहे थे और वो नीचे गिर पड़ा था। अपने पिता को देखकर वासंती बोली, पिताजी, पिताजी, पिताजी। इस तरह वासंती रो रही थी, लेकिन सुशीला को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो उन्हें वहीं छोड़कर अपने कमरे में चली गई। इस तरह सुशीला के दिए हुए शौक की वजह से बेचारे वासु को लकवा मार गया और उसने बिस्तर पकड़ लिया। तब से सुशीला को रोकने वाला और टोकने वाला उस घर में कोई और नहीं था। सुशीला उस घर में अपनी मर्जी चला रही थी। दिन बीतते गए। एक दिन सुबह सुशीला हॉल में बैठकर, अरे ये कलमुही अभी तक उठी नहीं है क्या? अरे ओ वासंती, वासंती, कहाँ मर गई है तू? इस तरह वो जोर से चिल्लाती है। अपनी सौतेली माँ की आवाज सुनते ही वासंती अपनी नींद से तुरंत जाग जाती है और भागते हुए वहां से आकर सुशीला के पास आती है। क्या हुआ माँ? माँ का नाम सुनते ही सुशीला को बहुत गुस्सा आ गया। क्या कहा माँ? कौन है तेरी माँ? एक और बार मुझे माँ कहा तो तुझे छोड़ूंगी नहीं। मौसी बुला, मौसी। ठीक है मौसी। इतनी सुबह हो गई और तू बिस्तर ताने आराम से सो रही है। घर के काम कौन करेगा? हाँ, मुझे माफ कर दो मौसी, बदन में बहुत दर्द हो रहा था इसीलिए सोई थी। अच्छा, काम का नाम सुनते ही तेरे बदन में दर्द उठने लगते हैं। खाते वक्त तुझे कोई दर्द नहीं होते। जल्दी जा, जाकर मेरे लिए 5 मिनट में गर्मा गर्म कॉफी बना कर ला। ठीक है मौसी। इस तरह बोलकर वो जा ही रही थी कि तभी सुशीला का बेटा रोने लगा। माँ, मुझे भूख लगी है माँ, भूख लगी है माँ, माँ। इस तरह रोने लगी। तब सुशीला बोली, हाय मेरा लाडे सर, मेरा सोना, मेरा प्यारा बच्चा, भूख लगी है तुझे? इस तरह लाड करते हुए उसने अपने बेटे को उठाया और वासंती से कहा, तू जानती है ना कि मेरे बेटे को उठते ही भूख लगने लगती है? हाँ मौसी। तो फिर तूने उसके लिए क्या बनाया? सुअर कहीं की। जाकर उसके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बना कर ला। ठीक है मौसी। ऐसा बोलते हुए वहां से चली जाती है। इस तरह माँ और बेटा मिलकर वासंती से दुनिया भर के काम कराते रहते थे। अगर नहीं करती तो खूब गालियां देते, खूब मारते पीटते। दिन बीतते चले गए। एक दिन वासंती अपने पिता को खाना खिला रही थी तो वासु ये देखकर रोने लगा। अपने पिता को रोता हुआ देखकर वासंती बोली, पिताजी, क्या हुआ पिताजी? आप क्यों रो रहे हो? मुझे माफ कर दे बेटी। मैंने सोचा था कि शादी करूंगा तो तेरे लिए माँ लेकर आऊंगा, लेकिन मैं तेरे लिए सौतेली माँ ले आया बेटा। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। पिताजी, आपने कहाँ सोचा था कि ऐसा कुछ होगा? ये सब हमारी फूटी किस्मत की वजह से हो रहा है। आप जल्दी से खाना खा लीजिए, मौसी ने देख लिया तो फिर से डांटना शुरू कर देगी। इस तरह बोलते हुए वो खाना खिला रही थी कि तभी सुशीला वहां पहुंची और उन्हें देखकर बोली, क्या बात है? बाप बेटी मिलकर मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा रहे? सुशीला ने कहा। ये बात सुनते ही दोनों दंग रह गए। वासंती सुशीला की तरफ मुड़कर बोली, कुछ नहीं मौसी, मैं तो बस पिताजी को खाना खिला रही हूँ। तू यहाँ बैठे बैठे अपने पिताजी को खाना खिलाती रहेगी तो बाहर कपड़े कौन धोएगा? मौसी, पिताजी को खाना खिलाते ही आकर धो दूंगी। एक दिन खाना नहीं खाएगा तो तेरा बाप मर नहीं जाएगा। पहले जाकर कपड़े धोकर आ, जा। वैसे भी बारिश होने वाली है। इस तरह वो जोर से डांटती है, लेकिन वासंती वहीं खड़े रहकर अपने पिता की तरफ और सुशीला की तरफ देखती है। ये देखकर सुशीला को और भी गुस्सा आता है। क्यों री? मेरी बात का कोई असर नहीं हो रहा। जाकर कपड़े धो। इस तरह बोलते ही वो डर गई। ये देखकर वासु बोला, तू जा बेटी, ये तो राक्षसनी है। पति मर भी जाए तो इसकी आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे, बिल्कुल भी दुखी नहीं होगी ये। हाँ, मैं राक्षसनी ही हूँ,
पैसों की राक्षसनी। तो क्या है अब, तू और तेरी बेटी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अरे ओ, तू अभी भी यहाँ क्यों खड़ी है? जा यहाँ से। इस तरह वो और भी जोर से डांटती है। बेचारी वासंती रोते रोते वहां से चली जाती है। वासंती के जाते ही सुशीला, आप आराम से सो जाइए, इस तरह बोलकर वहां से चली जाती है। इसी तरह सुशीला हर दिन कोई न कोई बहाना निकालकर बाप और बेटी को हमेशा कोई न कोई दुख देती रहती है। दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन सुशीला हॉल में बैठी हुई थी कि लता नाम की औरत वहां आई। नमस्ते जी। हाँ नमस्ते, आप कौन है? कौन चाहिए आपको? मैं इस गांव में नई आई हूँ, आज ही आपके पड़ोस के घर में आई हूँ। बस यूं ही आपसे मिलने के लिए आई थी। जब आप मेरे घर आई तभी मुझे पता चल गया था कि आप इस गांव में नई हैं। वो कैसे मैडम? इस गांव में कोई भी हमारे घर आने की हिम्मत ही नहीं करता। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। तुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, आकर बैठ जाइए। आप कॉफी पियेंगी या चाय? आप जो भी दें मैं पी लूंगी। अच्छा ठीक है। अरे ओ वासंती, 2 कॉफी बनाकर ला तो। ये वासंती कौन है? आपकी नौकरानी? हाँ। इस तरह दोनों बातें कर रहे थे कि तभी वासंती 2 कप में कॉफी रखकर वहां आकर खड़ी हो जाती है। ये देखकर सुशीला, इस तरह बुत की तरह क्यों खड़ी है? कॉफी दे और अंदर जा। ठीक है मौसी, उसने कहा। मौसी की बात सुनते ही लता दंग रह गई। आप बहुत महान हैं। क्यों? आप अपने घर की नौकरानी को भी घर के सदस्य की तरह देख रही हैं। उसने आपको मौसी करके बुलाया है ना? वो बिना पगार की नौकरानी है, इसीलिए ऐसे बुलाती है। मतलब क्या? वो मेरे पति की बेटी है। इस तरह उसने वासंती के बारे में बताया। सारी बात सुनकर लता बोली, इसका मतलब आप अपनी बेटी से घर के सारे काम कराते हुए आराम से बैठी हुई हैं। ये बात सुनते ही सुशीला को बहुत गुस्सा आ गया। बैठी हुई सुशीला अचानक से उठी और जोर से वासंती के गाल पर चांटा मारा। तुझे कितनी बार कहा है कि घर पर कोई नए लोग आए तो उनके सामने मुझे मौसी करके मत बुला? हाँ, क्यों बुलाती है ऐसे? ताकि लोगों को लगे कि मैं एक राक्षसनी हूँ और तुझे ढेर सारे दुख देती हूँ क्या? नहीं मौसी। फिर मौसी? तुझे तो मैं मार डालूंगी कल मुही कहीं की। जा अंदर जा। इस तरह उसने जोर से डांटा। बेचारी वासंती रोते रोते वहां से चली गई। उसके अंदर जाते ही बैठी हुई लता डर के मारे उठ गई। ठीक है सुशीला जी, अब मैं भी चलती हूँ। जाइए, लेकिन वापस मत आइएगा कभी, उसने कहा। लता वहां से चली जाती है। रोते हुए बेचारी वासंती रसोई घर में आती है और आकर अपनी माँ की दी हुई अंगूठी को देखते हुए अपनी माँ को याद करके रोने लगती है। माँ, मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? तुमने एक बार भी मुझसे कोई भी काम नहीं कराया। मेरी हर मांग को तुरंत पूरी किया करती थी और मुझे बड़े प्यार से देखभाल करती थी। लेकिन अब मौसी मुझसे हर काम कराती है, मुझे मारती है, डांटती है माँ। इस तरह वो रोते रह गई। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा। तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये ज़रूर बताना। ऐसे और मज़ेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।